तो आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड हमने पढ़ा, तो आज हमें देखना है अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टी, क्योंकि अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ जाते तभी वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें हम प्रोटीन्स कहते हैं। अब जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, ये सब अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी है कि वाटर में ये सॉलेबल हो जाते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, देखा गया है कि अमाइनो एसिड्स उनमें इनसॉलेबल रहते हैं। हम कह सकते हैं ईथर एक सॉल्वेंट है, उसमें इनसॉलेबल रहता है। अब अमाइनो एसिड्स जो है, हमने देखा कि हाई टेम्परेचर्स पे कोई भी कंपाउंड मतलब किसी भी टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, उस को हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे सकती हूँ, आइस क्यूब जो होता है वो उसका रूम टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है। जब हम उसको फ्रिज से निकालते हैं तो हम देखते हैं कि आइस क्यूब जो है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट जाती है एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसे ही जो अमाइनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। देखा गया है कि हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड अबो टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके अमाइनो एसिड मेल्ट हो सकता है। मेल्टिंग में क्या होगा, जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो अलग होगा, मतलब सेपरेट होंगे एट सर्टन टेम्परेचर। बिल्कुल वैसे ही जैसे सॉलिड स्टेट में वाटर जो है वो पैक्ड होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो मेल्टिंग जब वो होते हैं तो वो लूज हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो अमाइनो एसिड्स जो है हमने देखा कुछ स्वीट टेस्ट करते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन वगैरह, और वैलिन जैसे अमाइनो एसिड है वो स्वीटर होते हैं। और हमने देखा बहुत सारे जो कंपनीज है जो ये स्वीटनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे हम देखते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को हम मोस्टली शुगर फ्री, वो एक टेबलेट होती है जो शुगर की टेस्ट देती है, मगर वो शुगर नहीं होता है क्योंकि वो असल में अमाइनो एसिड ही होते हैं जो उनको स्वीट टेस्टर होते हैं वो यूज़ करते हैं। और कुछ तो टेस्टलेस होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, दे आर जैसे एग्जांपल है ल्यूसीन। और कुछ बिटर है, बिटर टेस्ट में है, कड़वे होते हैं, आर्जिनिन और आइसोल्यूसिन। तो जो भी हम टॉफ़ीज़ देखते हैं, जो शुगर फ्री टॉफ़ीज़ होती है, वो टेस्ट होती हैं स्वीट, लेकिन वो असल में अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर एक और अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट, आपको पता ही है। अब यहाँ पर मोनोसोडियम है, यानी ग्लूटामेट पे सोडियम Na लगा हुआ है, अटैच्ड है, तो उसकी वजह से ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट इसकी फॉर्मूला बनती है। MSG भी इसको कहते हैं, और चाइना में इसको एजिनोमोटो कहते हैं। अजीनोमोटो जो है वो यूज़ करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स इन फूड। तो देखा गया है कि कुछ जो रेयर केसेस है, चाइना में एक ये चाइनीज सिंड्रोम बना है एजिनोमोटो। वो क्यों सिंड्रोम बना है उनको, क्योंकि ये इंटॉलरेंट होते हैं, मतलब वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट को टॉलरेट नहीं कर पाते, इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उनको सिंड्रोम होता है रेस्टोरेंट। इसको चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी ये अमाइनो एसिड्स है, ये एक्सेप्ट ग्लाइसिन के बगैर, क्योंकि ग्लाइसिन वाहिद एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके पास एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं है, क्योंकि उसको R के बदले H है। तो वो एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं है, तो उसकी जो है आइसोमर्स नहीं वो दिखाता। लेकिन बाकी जो 19 अमाइनो एसिड्स है वो उनके पास एसिमेट्रिकल कार्बन है, वो हमें आइसोमर्स देते हैं D और L। होता क्या, अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊंगी, और यहाँ पर दिस इज अ H। तो हम देखते हैं अगर अमाइन ग्रुप राइट में, यहाँ अमाइन ग्रुप में राइट पे दूंगी, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक COOH अमाउंट, यहाँ पर ये राइट में है, तो ये हमें कौन सी सीरीज देता है, D। अगर अमाइनो ग्रुप
लेफ्ट में हो जाता है, लेफ्ट साइड में, तो और कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पर राइट साइड में होता है, तो ये बनता है एल सीरीज, यानी हमें अमाइड ग्रुप देखना है। अगर अमाइड ग्रुप लेफ्ट साइड है तो एल सीरीज, और अगर अमाइड ग्रुप यहाँ पर है NH, तो ये बनता है डी सीरीज ऑफ अमाइनो सीरीज, हमें देता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइसरल्डिहाइड का था। अब वहाँ पर OH ग्रुप का हम देखते थे, यहाँ हम अमाइनो ग्रुप NH2 का देखते हैं। अमाइनो एसिड जो है ये एक्ट करते एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक तो डोनेट करेंगे प्रोटॉन और साइमल्टेनियसली या एक्सेप्ट करते प्रोटॉन, यानी कि वो कंपाउंड्स हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, एक तो डोनेट भी करने की प्रॉपर्टी है और साथ में एक्सेप्ट करने की भी प्रॉपर्टी है, तो उनको हम एम्फोलाइट्स कहते हैं। ये प्रॉपर्टी कैसे आती है? क्योंकि अमाइनो एसिड ऐसा कंपाउंड है जिसके पास तो एक एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो एसिडिक इसको देता है। एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? वो मोस्टली डोनेट करते हैं प्रोटॉन्स, और बेसिक की प्रॉपर्टी वो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन्स। तो बेसिसिटी कौन देता है अमाइनो एसिड को? NH2 अमाइनो ग्रुप, जिसको हम कहते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच है, देखा गया है जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्जड हो जाते हैं। अगर हम उनको अमाइनो एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच में रखें तो उनको कौन सा चार्ज मिलता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी वो कैटाइन एक्ट करते हैं। तो इन हाई एसिडिक मीडियम हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स बिहेव करते हैं एज अ कैटाइन। और हमने देखा जो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन पीएच अगर होगा तो तब अमाइनो एसिड्स बिहेव करते हैं, नेगेटिवली चार्ज होता है उनके पास और वो बिहेव करते हैं एनाइंस। अब स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच का मतलब हुआ लो पीएच, स्केल पे लो आएगा, क्योंकि हमें पता है जो पीएच स्केल है, अगर हम उस पीएच स्केल देखेंगे बीच में न्यूट्रल होता है 7 पीएच। 1 मिनट, somebody के एडमिट। तो हम देखते हैं 1 से स्टार्ट होता है, तो पीएच का 1 हाईली एसिडिक, जो हाईली एसिडिक मीडियम माना जाता है जिसका पीएच 1 हो, या पीएच 2 हाईली एसिडिक। अगर 6 पीएच का लेंगे वो 1 से लो है, वो उतना एसिडिक नहीं है, हम 6 को कहेंगे स्लाइट एसिडिक, क्योंकि 1 जो है वो हाईली पीएच होता है, तो हम कहेंगे कि लो पीएच में अमाइनो एसिड बिहेव कर रहे हैं एज कैटाइंस। और अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन जो है जितना 12 होगा, फॉर एग्जांपल 12 होगा, 9 होगा या 10 होगा या 8 होगा, इस रेंज में ये आएगा। जो 8 उतना नहीं होगा अल्कलाइन जितना 12 या 9 होगा, हम कहेंगे 9 जो है वो अल्कलाइन है, मोर अल्कलाइन देन द पीएच 8, क्योंकि पीएच 8 कम है। वैसे ही हम कहेंगे कि जो 12 पीएच है वो स्ट्रॉन्गर अल्कलाइन है। तो हाई पीएच नंबर जो होगा वो अल्कलाइनिटी प्रोड्यूस करता है और ये बिहेव करते हैं उसमें एज अ एनाइंस। और हम देखते हैं जो अमाइनो एसिड्स का एक और पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच इज अ पावर ऑफ हाइड्रोजन। अमाइनो एसिड्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक है पीएच का कि सर्टन, मतलब जो पर्टिकुलर एक ही अपने पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स का ही कैरेक्टर है, हर अमाइनो एसिड का वो अपना अपना पीएच रेंज का कैरेक्टर है कि उस पीएच पे वो एक्ट कर रहे हैं एज अ जिविटराइन आयन, यानी उनका कोई चार्ज नहीं होगा, नो नेट चार्ज। तो हमने देखा कि ल्यूसीन जो पीएच 6 पे है वो एक्ट करता है एज अ जिविटराइन आयन, यानी उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जब बोथ चार्जेस पॉजिटिव और माइनस चार्जेस वहाँ पर न्यूलिफाई होते हैं, कैंसल हो जाते हैं, तो इसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच भी कहते हैं, या सिंबल हम देते हैं पीआई। इस पे देखा गया कि आइसोइलेक्ट्रिक जो पीएच है वो हर अमाइनो एसिड का अपना अपना है, किसी जैसे ल्यूसीन का 6 है, हिस्टिडीन का दूसरा
पीएच होगा स्केल जो हम देखते हैं। ऐसे ही डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के पास डिफरेंट पीएच है जहां वो एक्ट कर रहे हैं एज अ डाइपोलर आयन या ज़्विटराइन आयन। डाइपोलर आयन क्या हुआ? वो आयन जिसके पास दो चार्जेस हो, पॉजिटिव और माइनस, जो कैंसल होंगे आपस में और वो कैरी करेंगे नो चार्ज। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जो हम पढ़ रहे थे अमाइनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज है कि अमाइनो एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं, कुछ कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। हमने देखा जो उनका जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो भी रिएक्ट करता है। अगर वो रिएक्ट करता है बेसिस के साथ, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं या एस्टर्स बनाते हैं। अगर वो रिएक्ट करेंगे अल्कोहल से, अल्कोहल ग्रुप है OH ग्रुप, अगर वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो एस्टर बनाता है या फिर साल्ट्स बनाते हैं। साल्ट्स कब बनाते हैं? अगर बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे। ऐसे ही अमोनिया, अमोनिया जो है NH3 है। हमने देखा अगर अमोनिया रिएक्ट करता है अमाइनो एसिड्स में के साथ तो वो एमाइड बनाएंगे। जैसे एस्पार्टिक एसिड है, इसको OH ग्रुप है, दैट OH ग्रुप होता है एस्पार्टिक एसिड को, वो रिप्लेस होता है बाय NH2। जो NH3 है वो NH2 देता है। जो NH3 है यहाँ पर आप देखिए OH जो है ये रिप्लेस होता है, निकल जाता है किससे? NH2 से। ये निकला NH2 ज्वाइन हुआ अमाइनो एसिड में, ए लिख रही हूँ समझने के लिए कि ये अमाइनो एसिड है, उसके साथ ये ज्वाइन हुआ NH2। OH निकला और NH3 का एक H जुड़ गया तो क्या बन गया? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O रिमूव होता है। यानी जो ये अमोनिया की जब रिएक्शन होती है विद अमाइनो एसिड के साथ, तब एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिमूव हो जाता है और NH2 ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है, जैसे एस्पार्टिक एसिड एस्पैरेजीन बनता है। अब ऐसे ही रिएक्शंस ड्यू टू अमाइनो ग्रुप, मतलब जो ऑलरेडी अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है अमाइनो ग्रुप, तो वो उसके साथ क्या क्या रिएक्शंस होती है देखा गया है। जो अमाइनो ग्रुप होता है ये बेसिस की तरह, यानी इट डोंट एक्ट लाइक ए बेस, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज एसिडिक, और जो अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड में है वो बेसिक इन नेचर है। तो इसलिए क्या होता है, वो कंबाइन होते हैं एसिड्स के साथ। जब अमाइनो ग्रुप कंबाइन होगा एसिड के साथ तो वो बनाएगा सॉल्ट्स। बिल्कुल वैसे ही जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जब वो ज्वाइन होगा, कंबाइन होगा बेसिस के साथ, तो वो तब भी बनाएगा सॉल्ट्स। चाहे मतलब ये जो रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्शन ड्यू टू अमाइनो ग्रुप है, दोनों में सॉल्ट बनता है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, वो बेस के साथ ज्वाइन होगा सॉल्ट बनाएगा। अमाइनो ग्रुप बेसिक है, वो एसिड के साथ कंबाइन होगा और वो क्या बनाएगा? हमें सॉल्ट। और हमने देखा कि कलर रिएक्शंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, मतलब जब हम कुछ टेस्ट करते हैं, क्या यूरिन में जब किडनी फेलियर होता है तब देखा गया है कि पेशेंट्स में यूरिन में अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज नॉर्मल जो होते हैं उनमें यूरिन में अमाइनो एसिड्स नहीं पाए जाते हैं, मगर डिजीज्ड पर्सन्स में जिनकी किडनी फंक्शन प्रॉब्लम है वहाँ पाए जाते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम निनहाइड्रिन, एक कंपाउंड है जो अमाइनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके पर्पल कलर, ब्लू या पिंक कलर देता है। ये जो पर्पल ब्लू पिंक कलर है ये रेंज है असल में। अगर ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड होगी इन हाई कंसंट्रेशन तो पर्पल कलर देगा, अगर इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन होगा तो ब्लू देगा, अगर कम मतलब ट्रेसेस में होगा तो पिंक कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये निनहाइड्रिन पे। तो ये कलर, ये जो तीन कलर्स है ये डिपेंड है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड। जब निनहाइड्रिन से ये रिएक्ट करते हैं ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और
अगर यूरिन का हम टेस्ट करते हैं, हम उसमें निनहाइड्रिन रिएक्ट करवाते हैं, अगर हमें ये 3 कलर स्केल्स में पता निकलेगा, आइडेंटिफाई होगा, तो हमें पता चलेगा दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम किडनी फंक्शन प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए निनहाइड्रिन टेस्ट हम करते हैं। मगर देखा गया है जो प्रोलीन है, एक एक्सेप्शन है प्रोलीन, वो निनहाइड्रिन के साथ येलो कलर देता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर येलो भी मिलेगा दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, मगर कौन सा वाला, प्रोलीन, ये हम देख सकते हैं। और अमाइनो एसिड्स जो है वो ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शंस उनको होती है, मतलब उसमें वो रिएक्ट करते हैं जो कि अमाइनो एसिड्स है, जब डाइजेशन में वो ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स टेक ऑफ हो जाते हैं, प्रोटीन्स बन जाते हैं। फिर कुछ हमने देखा कि डाइट में जो अमाइनो एसिड्स है हमारे पास होते हैं, लेकिन कुछ हमें बनाने होते हैं, मतलब वो हमें डाइट में मिलते नहीं है। डाइजेशन से तो हमें अमाइनो एसिड मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमें उस कैटेगरी का अमाइनो एसिड है जो हमें ज़रूरत है, जैसे एसेंशियल है वो हमें डाइट में ज़रूरत है, नॉन एसेंशियल्स हमें डाइट में ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम बनाते हैं। तो हम खुद नए अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं फ्रॉम द अमाइनो एसिड से ही। फॉर एग्जांपल हम एसेंशियल अमाइनो एसिड से हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बना सकते हैं बाय ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन से। ऐसा हम कर सकते हैं जो अमाइनो एसिड्स हमें ज़रूरत है। जो अमाइनो एसिड्स है उनमें ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हो जाती है। डीअमाइनेशन यानी अमोनिया उनसे बाहर निकल जाता है और फ्री अमोनिया लिबरेट हो जाता है। तो जो हमने अभी तक जो 20 अमाइनो एसिड्स पढ़े थे उनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं। लेकिन इनके डेरिवेटिव्स, जो ये 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है, इनके भी डेरिवेटिव्स यानी इनमें कुछ रिएक्शंस या चेंजेस लाते हैं हम, जिससे हमें डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, और इनको हम नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं। जैसे कि कोलेजन। कोलेजन एक किस्म का प्रोटीन है जो मैमल्स में प्रेजेंट है, मगर ये किन अमाइनो एसिड्स का बना है, ये प्रोलीन और लाइसीन के अमाइनो एसिड का बना है, मगर इन अमाइनो एसिड्स को मॉडिफिकेशन हुई है। हम देख सकते हैं जो प्रोलीन का है वहाँ पर 4th पे, कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप एडेड है, और लाइसिन का जो कार्बन नंबर 5 है वहाँ पर OH ग्रुप एडेड है, यानी मॉडिफिकेशन। प्रोलीन और लाइसिन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, यहाँ पर इनकी मॉडिफिकेशन हो गई है बाय हाइड्रोक्सिलेशन। एक प्रोसेस रिएक्शन है जिसको हम हाइड्रोक्सिलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है एडिशन ऑफ OH ग्रुप। तो तब जाके बनता है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, और उससे हमें कोलेजन जैसा प्रोटीन मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिस्टोन्स। हिस्टोन्स जो है ये इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स है, क्योंकि ये डीएनए को फोल्डिंग में हेल्प करता है। जो डीएनए थ्रेड्स है वो फोल्ड हो जाते हैं हिस्टोन्स की मदद से। हिस्टोन्स किन अमाइनो एसिड्स से बना है, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड से बना है, मगर उनकी मॉडिफिकेशन हुई है। मिथाइलेटेड यानी कुछ अमाइनो एसिड्स पे मिथाइल ग्रुप ऐड किया गया है। फॉस्फोरिलेटेड यानी कुछ अमाइनो एसिड्स पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। और एसिटाइलेटेड यानी कुछ अमाइनो एसिड्स पे एसिटाइल ग्रुप्स ऐड किए जाते, तब जाके वो हमें, जब वो आपस में मिलते हैं तब जाके वो हिस्टोन बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। दूसरा गामा कार्बोक्सीग्लूटामिक एसिड है। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स में पाया जाता है जो ब्लड क्लॉटिंग में प्ले रोल करते हैं। यानी जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है वो असल में स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से ही बने, मगर उनकी मॉडिफिकेशन हुई है। यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड है ही स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। इसकी गामा पे जो गामा कार्बन नंबर है, जैसे अल्फा कार्बन वो 1 होता है, 2 बीटा कार्बन, 3 को हम गामा कहते हैं। तो जो कार्बन नंबर 3 जिसको हम गामा कहते हैं, उस पे कार्बोक्सी ग्रुप यानी कार्बोक्साइल यानी COOH दूसरा ग्रुप ऐड हुआ है, क्योंकि हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तब हमने कहा कि ग्लूटामिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक है, यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐड है इसमें। तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। और इतना ही नहीं, अमाइनो एसिड्स
हमें ड्रग्स बनाने में भी हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे हमने देखा कुछ अमाइनो एसिड स्वीट होते हैं टेस्ट में, उनको हम फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या शुगर फ्री के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आता है डी पेंसिलामाइन। ये असल में डाई मिथाइल ग्लाइसिन यानी ग्लाइसिन है, उस पे 2 बार मिथाइल ऐड हुआ है। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, लेकिन जब उस पे मिथाइलेशन हुई है, मिथाइल ऐड हुए हैं, तब जाके वो डाई मिथाइल ग्लाइसिन, डाई का मतलब दो बार मिथाइल ऐड हुए हैं। इसकी एबिलिटी है चीलेट्स कॉपर, यानी अगर कॉपर पॉइजनिंग होती है ये उसको रिमूव करता है। ये कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने में मदद देता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद देता है। देखा गया एक रेयर सिंड्रोम है, जेनेटिक सिंड्रोम है, विल्सन्स डिजीज। इसमें नेचुरल मतलब इनेबिलिटी होती है ह्यूमंस में, जिनको ये डिजीज होती है, कि वो कॉपर का यूटिलाइजेशन, कॉपर मिनरल है, हम डाइट में कॉपर लेते हैं मगर टू सर्टन अमाउंट, मतलब बहुत कम, हम कह सकते हैं माइन्यूट अमाउंट इस्तेमाल होता है, जैसे हम बाकी मिनरल्स लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये यूटिलाइज नहीं हो पाता है बल्कि ये जमा रहता है। तो आखिरकार जितना ये एक्सेस कॉपर होगा, तो कॉपर रोसिस एक डिजीज है, मतलब एक्सेस कॉपर से होता है। उसमें क्या होता है, जो बाल होते हैं वो थोड़ा कॉपर कलर के हो जाते हैं, चेंज ऑफ कलर होता है, पिगमेंटेशन होती है स्किन की। तो उसको रिमूव करने के लिए हम ये डी पेंसिलामाइन जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं, और ये हेल्पफुल देखा गया है इस डिजीज में। अब दूसरा एन एसिटाइल सिस्टीन, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड सिस्टीन है, यानी इसकी एसिटाइलेशन हुई है एन टर्मिनल, जो एन माना जाता है यानी अमाइनो ग्रुप जो टर्मिनल है वहीं पर एसिटाइलेशन हो गई है इसकी। ये रीनल डिजीजेज जो क्रॉनिक डिजीजेज है तो उसमें ये इन मेडिकेशन हम देते हैं। और दूसरी एक मेडिकेशन है गाबापेंटिन, जिसको एंटी कन्वल्सेंट है, यानी जिनको सीजर्स वीजर्स आते हैं या मसल फिट्स आते हैं, यानी मसल्स में हरकत, जैसे हम जिसको हम मिर्गी भी बोलते हैं, उसको भी ये प्रिवेंट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओल्ड एज में एक फैक्टर होता है, नर्व प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उनकी जो इम्पल्स होती है वो प्रॉपर फॉलो नहीं होती है, वो ब्रेक हो जाती है। तो उसके लिए भी गाबापेंटिन का इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीट दोज, मतलब जो प्रॉब्लम्स होती है, नर्व प्रॉब्लम्स जो ओल्ड एज में हो जाती है, उनको ट्रीट करने के लिए गाबापेंटिन दिया जाता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि जब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, वो हमें बनाते हैं प्रोटीन्स। पहले हम देखेंगे प्रोटीन्स की 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी असल में 4 टाइप्स के स्टेप्स है, जब वो आपस में जुड़ते हैं तब जाके वो बनाते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। तो इसमें एक स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये क्या होता है, ये लीनियर चेन है, यानी अमाइनो एसिड्स जो है वो आपस में, समझो कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये आपस में एक लीनियर चेन बनाता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो प्राइमरी लीनियर चेन होती है इसमें ट्विस्ट्स या फोल्ड्स आते हैं, मतलब यही चेन थोड़ी सी ट्विस्ट होगी, मतलब इसको मैं ट्विस्ट करूंगी, ऐसे गोल गोल लूंगी, ट्विस्ट करूंगी, हालांकि ये लीनियर ही होगी, लेकिन मैंने इसको गोल 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 किया, ट्विस्ट किया सिंपल लैंग्वेज में, तो तब एक किस्म की अरेंजमेंट बनती है, तो हम इस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसकी अगर हम ट्विस्टिंग करेंगे तो वो हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर देगा। और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, ये 3 डायमेंशनल है, यानी इसी ट्विस्ट वाले स्ट्रक्चर्स को फर्दर फोल्डिंग्स होंगी, मानो ये ट्विस्टेड भी है,
ये ट्विस्टेड भी है और प्लस इसकी फोल्डिंग्स भी हो रही है, तो ये हमें एक किस्म का 3D स्ट्रक्चर देते हैं और ये मोस्टली फंक्शनल प्रोटीन होता है। फंक्शनल प्रोटीन, क्योंकि हमें पता है राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। जब वो प्रोटीन बनाते हैं वो पहले लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन बनाते हैं और वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद हमें पता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है, यानी प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है गोल्गी एपैरेट्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो बनता है RER में। फिर वो चले जाते हैं गोल्गी एपैरेट्स में जहाँ इनकी मॉडिफिकेशन या फोल्डिंग, ट्विस्टिंग, ये सब कुछ वहीं पर हो जाता है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो हमें मोस्टली वो प्रोटीन होता है जो फंक्शनल होता है, जो फंक्शन कर सकता है। यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर जब फोल्डिंग हो जाती है तब जाके वो हमें टर्शियरी स्ट्रक्चर दे पाता है। फिर उसके बाद आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम देखते हैं ये फर्दर फोल्डिंग की भी हो जाती है, प्लस इसमें क्या होता है, दो यानी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के दो आप लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ले, वो भी ट्विस्ट होते हैं आपस में, ट्विस्ट भी होते हैं और प्लस टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरह फोल्ड्स, जो हमने देखा कि वो फोल्ड्स बनाते, वो भी बनाते और फर्दर ये आपस में मिलते हैं और ये एक किस्म का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते, जो दो या दो से जायद पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, मानो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स दो या चार मिले आपस में, फिर वो आपस में ट्विस्ट करेंगे, आपस में फर्दर करेंगे, तो वो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाला प्रोटीन हमें बनेगा। तो इन पॉलीपेप्टाइड्स को हम सब यूनिट्स भी कहते हैं। आमतौर हमने देखा कि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो कहाँ से डिराइव होता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। हो सकता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी रखती हो या टर्शियरी स्ट्रक्चर भी रखती हो, वो आपस में मिलते हैं और वो फोल्ड फर्दर हो जाते हैं, शीट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। अब अगर हम प्रोटीन की टर्म पढ़ेंगे कि ये जो प्रोटीन है, मतलब डेफिनेशन है प्रोटीन की, कि हमने देखा कि ये जो प्रोटीन है इट इज़ अ polypeptide chain. When amino acids join together they form a polypeptide chain. और polypeptide को तब हम प्रोटीन बोलते हैं जब उसमें 50 से ज़ायद अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो। अगर बिलो देन 50 है तो हम उसको प्रोटीन नाम नहीं देंगे। जब मोर देन 50 अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तब हम बोलते हैं ये प्रोटीन है, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज हम उसको कहते हैं ये पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स है या पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोटीन नहीं है। अगर मोर देन 50 तब हम कहेंगे कि ये प्रोटीन है, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो पिक्चर है टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, यहाँ आपको आराम से समझ आएगा। ये देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आसानी से दिया है। ये इसका कार्बोक्सिलिक एंड है, ये इसका अमाइनो ग्रुप है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ये फर्स्ट अमाइनो एसिड का है जो फ्री है, और ये जो लास्ट अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वो फ्री है, ये वाला है, बाकी सब जुड़े हैं आपस में। यहाँ पर क्या है, वो हम पेप्टाइड बॉन्ड में पता ही है कि अमाइनो एसिड जो होता है वो बिटवीन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, मानो ये गोल जो है अमाइनो एसिड है, इसका जो अमाइनो ग्रुप है और जो ये दूसरा अमाइनो एसिड है इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये हमें NH CO बॉन्ड देते हैं। विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो इस वाले अमाइनो एसिड का COOH जो है वो फ्री है और इस वाले अमाइनो एसिड का NH2 जो है वो फ्री है। तो अगर ये तो डाइपेप्टाइड है, लेकिन अगर ट्राइपेप्टाइड होता तो यहाँ किसका फ्री होता, जो लास्ट वाला अमाइनो एसिड था उसका अमाइनो ग्रुप फ्री होता। यहाँ पर आपको समझ आया होगा।
फिर हम जब देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यहाँ पर अब देखिए जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इन्हीं की फिर ट्विस्ट्स होती है। जो ये ट्विस्टिंग हो जाती है तो ये हमें एक शीट जैसा बनाता है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में अब देखिए इन्हीं ट्विस्ट्स की फोल्डिंग होती है, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ही फोल्ड्स हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर फोल्ड्स हुए हैं, इनके फोल्ड्स हो जाते हैं तब जाके टर्शियरी स्ट्रक्चर। और आप देखिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं कि 3-4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स किसके, या तो टर्शियरी स्ट्रक्चर के इकट्ठे हैं, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के इकट्ठे। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर टेंड टू गो फॉर टर्शियरी, और टर्शियरी से ही जब टर्शियरी का बनता है जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड्स करता है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर जब आपस में मिलते हैं 3 पॉलीपेप्टाइड के या चार मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के, तब वो बनाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर तब बनता है जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। हम ये भी कह सकते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर तब पॉसिबल है जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर फोल्ड्स हो सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तब पॉसिबल है जब टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिलके बहुत सारे जुड़कर 2 या मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जुड़कर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दे। तो पेप्टाइड बॉन्ड मैंने पहले ही कहा कि अमाइनो ग्रुप जो अमाइनो एसिड का है, वो जब कंबाइन होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के, वो बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसका जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मगर पार्शल पार्शल हुआ हाफ, पूरा जो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर्स होते हैं कि वो हार्ड होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से टाइटली जुड़े होते हैं देन सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये पार्शल है, यानी ये नियर अबाउट डबल बॉन्ड की तरह टाइटली जुड़े हैं, मगर उतना भी टाइटली नहीं, दे आर जैसे पार्शल। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है द नेम, एक मिनट, वो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे फिर से दिखाना है। लेकिन यहाँ पर पिक्चर में दिखाकर है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है। ये देखिए, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकल रहा है और यहाँ CONH बॉन्ड बन रहा है, जो एक पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। यहाँ इस पिक्चर में दिखाकर है। और नेमिंग, अब बात है कि जो पेप्टाइड स्ट्रक्चर्स है जब आपस में जुड़ते हैं तब उनको हम कैसे नेम कर सकते हैं। मैंने कहा कि जो फ्री अमाइनो ग्रुप है उसको हम एन टर्मिनल कहते हैं, और वो हमेशा लेफ्ट साइड की तरह रहता है। और जो फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो फ्री होता है वो राइट साइड होता है, और उसको हम ये सी टर्मिनल कहते हैं। यहाँ पर मैं बेटर दिखा सकती हूँ आपको, जो यहाँ पर एन टर्मिनल है इसको एन टर्मिनल कहेंगे क्योंकि फ्री अमाइनो ग्रुप यहाँ पर है। और इसको, जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसको हम सी टर्मिनल कहते हैं क्योंकि ये फ्री ग्रुप है, फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ये याद आप रखिएगा। अब नेमिंग है कि हम कैसे अमाइनो ये पेप्टाइड्स का नाम कैसे रखते हैं, वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मुझे आपको दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अमाइनो एसिड की चेन है ट्राइपेप्टाइड। हम लेते हैं किनकी, एक तो ग्लूटामेट की है और सिस्टीन की है और ग्लाइसिन की चेन है। इसका हमें नाम लिखना है। तो इसका यहाँ क्या हुआ, सी टर्मिनल, क्योंकि कार्बोक्साइल ग्रुप लेफ्ट की तरफ फ्री, सॉरी, लेफ्ट की तरफ एन टर्मिनल होता है। यहाँ पर हम देखते हैं लेफ्ट की तरफ क्या होता है, एन टर्मिनल। दिस इज एन टर्मिनल, यानी अमाइनो ग्रुप में दूंगी क्योंकि अमाइन लेफ्ट की तरफ होता है। और हम देखते हैं कि राइट की तरफ कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, यहाँ सी टर्मिनल हम लेंगे। यहाँ लेफ्ट है और यहाँ इसका राइट है।
सी टर्मिनल लेते हैं। एक मिनट, मुझे राइट और लेफ्ट, यहाँ हम इसको सी टर्मिनल लेते हैं और यहाँ हम इसको अमाइनो ग्रुप जो है एन टर्मिनल, ये हम लेंगे।